सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियोज़ में हम HTML लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, वो भी जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप भी कोडिंग में इंटरेस्टेड रखते हैं तो आप HTML लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है और ये बहुत ही फ्रेंडली है, और जैसे कि आप इसे बहुत जल्दी सीख सकते हैं। और इस वीडियोज़ में आपको पूरे स्टार्ट से पूरे लास्ट तक आपको देखना है, जिससे कि आपको चीज़ें सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते अपने टॉपिक पे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे। फर्स्ट स्टेप आता है, इसमें चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आता है हमारा व्हाट इज HTML। ठीक है, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका एक खुद का मीनिंग होता है। जो हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है, हाइपर का मतलब होता है लिंक, और टेक्स्ट का मतलब होता है कोई कंटेंट, मतलब ऐसा कंटेंट जिसमें लिंक ऐड होते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर कोई भी वेबसाइट देखते होंगे, उस पर रीड मोर या क्लिक हियर बटन की तरह बना होता है, वो उसमें एक हाइपर लिंक लगा होता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट होता है, उसी को बोलते हैं। और मार्कअप का मतलब क्या होता है, ऐसा टैग या ऐसा कंटेंट टेक्स्ट जो मतलब बताता है कि क्या शो करना है, कैसे बटन को दिखाना है, कैसा शो करना है। ठीक है, और लैंग्वेज का मतलब होता है कि अगर एक इंसान और कंप्यूटर के बीच कंप्यूटर एक मशीन के बीच में जो भी बातें होती हैं, तो उन्हीं को हम लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है हमारा, इट इज़ यूज टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। हम HTML का यूज़ तब करते हैं जब हमें किसी वेब पेज या किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करना होता है या लेआउट तैयार करना होता है, तो हम HTML का यूज़ करते हैं। ठीक है, इट टेल्स द ब्राउज़र, थर्ड पॉइंट आता है हमारा, इट टेल्स द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले टेक्स्ट, इमेज एंड लिंक। हम ब्राउज़र को ये बताते हैं कि हमें डिस्प्ले कैसे कराना है टेक्स्ट को, इमेज को एंड लिंक को। ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं उसमें, हेडिंग होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, इन सारी चीज़ों को कैसे शो कराना है। ठीक है, तो ये ब्राउज़र को हम लोग बताते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 2 पे क्या आता है हमारा कि HTML सिंटेक्स। ठीक है, HTML के अब सिंटेक्स कैसे लिखे जाते हैं, ये तो एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज का एक सिंटेक्स अपना खुद का होता है। जैसे सारे सिंटेक्स अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग अलग सिंटेक्स होते हैं। ठीक है, तो इसका हम सिंटेक्स देखते हैं कि एवरी HTML पेज स्टार्ट विद द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह के हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है हमारा डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML क्यों लिखा जाता है, ये भी सारी चीज़ें मैं आपको नीचे वाले पॉइंट में स्टेप थर्ड में आपको समझाएंगे। ठीक है, आप बस सिंटेक्स को ध्यान से देखिए। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आता है हमारा HTML, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होता है। फिर थर्ड आता है हमारा हेड टैग, इसकी भी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होता है। टाइटल टैग की भी ओपनिंग और क्लोजिंग होगा। टाइटल टैग क्या करता है, जैसे हम अगर वेब पेज बनाते हैं तो हम वेब पेज का एक नाम देते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारी फर्स्ट वेब पेज, या आप कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, किसी भी वेब पेज का। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बॉडी टैग, ये भी हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग इसकी दोनों होती है। फिर इसके अंदर आता है, अब जो भी कंटेंट हम लोग लिखते हैं वो बॉडी टैग के अंदर ही हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद आता है हमारा H1, ये P। ये H1 क्या है, एक हेडिंग टैग है, और P क्या है, एक पैराग्राफ टैग है। ये सारी चीज़ें मैं आपको नीचे पॉइंट में बताऊंगा। ठीक है, फिर बॉडी टैग, एमएल, डॉक टाइप, ये सब एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, डॉक टाइप क्या होता है कि ये डिक्लेयर दिस इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। डॉक टाइप हमें ये बताता है कि ये एक HTML5 का पार्ट है, ये एक HTML5 वर्जन है। ठीक है, HTML और HTML5 अलग होता है। HTML एक ओल्ड वर्जन था और HTML5 एक न्यू वर्जन है। न्यू वर्जन इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ टैग ऐड हुए हैं और कुछ अलग से टैग सपोर्ट करते हैं, और HTML में कुछ टैग सपोर्ट नहीं करते हैं, वो एक ओल्ड वर्जन हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए HTML डॉक टाइप उस पर फर्स्ट सिंटेक्स पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सिंटेक्स जैसे उसके ऊपर अभी मैंने बताया ना सिंटेक्स, तो उसमें आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, HTML नेक्स्ट आता है दूसरे नंबर पे HTML। ठीक है, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होती है, मैंने बताया था सिंटेक्स में। HTML क्या होता है, ये रूट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये एक रूट होता है, ये सबसे मेन टैग HTML होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा हेड टैग। हेड टैग कंटेंट मेटा इन्फॉर्मेशन लाइक टाइटल। ठीक है, ये मेटा का कुछ मेटा टैग होता है, जो अंदर मेटा होता है उसका इन्फॉर्मेशन उसमें होता है। अब थर्ड आता है हमारा
टाइटल शो इन ब्राउज़र टैब। टाइटल मैंने बताया कि आप वेब पेज पे जो भी वेब पेज को जब सेव करते हो फाइल को, तो आप मतलब जो नेम देते हो वो टाइटल में आता है। अब जो भी कंटेंट लिखते हैं हम लोग वो बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, दिस विजिबल कंटेंट ऑन द वेब पेज। ठीक है, हम लोग जो भी कंटेंट लिखते हैं वो बॉडी के अंदर लिखते हैं, तभी हमारा जो कंटेंट होता है वो वेब पेज पे शो होता है। अब स्टेप नंबर 3 पे आते हैं हम, बेसिक HTML टैग्स। कुछ मैं आपको बेसिक के HTML टैग के बारे में बता देता हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो टैग और उसके पर्पज़ की क्या काम करते हैं। ठीक है, तो H1 to H6 आपको देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पे। तो H1 और H6 क्या है, H1 जो होता है ये हेडिंग होता है। ठीक है, जैसे आप वेब पेज में देखते होंगे ना कि सबसे बड़े बड़े हेडिंग होते हैं, तो टेक्स्ट में जो टेक्स्ट होते हैं वो उसके फॉन्ट जो बड़े बड़े होते होंगे। ठीक है, वो H1 इज़ बिगेस्ट। H1 जो होता है हमारा वो सबसे बड़ा हेडिंग होता है, और H6 जो होता है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट कौन से टैग आते हैं हमारे, पी टैग। पी टैग क्या होता है, पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग का यूज़ तब हम करते हैं जब हमें मल्टी लाइन लिखना होता है पैराग्राफ की तरह, तब हम पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं। अब आता है हमारा BR। BR क्या होता है, ये लाइन ब्रेक करने के लिए होता है। जैसे हमें न्यू लाइन पे आना है तो हम BR टैग का यूज़ करते हैं, वहाँ से वो न्यू लाइन पे आ जाते हैं। जहाँ भी BR टैग का यूज़ करेंगे वहाँ से वो न्यू लाइन पे आ जाएंगे। अब आता है AHREF। ठीक है, AHREF का मतलब क्या होता है, हाइपर लिंक। ठीक है, हाइपर लिंक का मतलब हुआ कि अगर आपको दूसरे पेज को इस पेज से ऐड करना है तो हम AHREF का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा इमेज SRC और ELT। ये सब क्या है, ELT क्या है, एक एट्रीब्यूट है, और इमेज टैग, जैसे हमें किसी वेब पेज में अगर इमेज शो कराना है तो हम इमेज टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इमेज का हम पाथ देते हैं तो वो जिससे कि वो वहाँ पे शो होता है वेब पेज पे हमारे। ठीक है, अब UL आता है, OL होता है, LI। ये सब क्या होते हैं, ये तीनों। UL का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट, और OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट, LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम। ठीक है, तो ये कुछ सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टैग थे। ठीक है, अब आते हैं हम स्टेप 4 पे, HTML के एट्रीब्यूट्स। जो भी मैंने अभी आपको बताया, SRC, ELT, ये सब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, SRC और ELT, ये क्या है, एक इसके एट्रीब्यूट हैं। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, किसी टैग का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है, तो ये ELT SRC इसको भी अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इमेज और SRC का मतलब होता है सोर्स, कि कोई भी पेज है उस, जैसे कोई भी इमेज है उसका जो सोर्स होता है यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं, वहाँ से कॉपी करके उसके उसमें जाके इन्फॉर्मेशन में जाके यहाँ से उसके जो URL है उस कॉपी करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं सोर्स में। ठीक है, अल्ट क्या होता है, अल्ट भी एक एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, यहाँ पे SRC का मतलब पाथ टू द इमेज, इमेज का पाथ देते हैं। अल्ट क्या करता है, अल्टरनेट टेक्स्ट इफ़ इमेज फेल टू लोड। अल्ट का यूज़ तब करते हैं जैसे अगर कोई पिक्चर मैंने लगाया वेब पेज पे, अगर वो शो नहीं करता है पिक्चर, तो वहाँ पे वो टेक्स्ट लिख के आ जाएगा। ठीक है, अब स्टेप नंबर 5 पे चलते हैं। HTML में कमेंट, जैसे कि अगर किसी अदर पर्सन को समझाना हो कोड को समझाना हो तो हम कैसे समझाएं। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए पहले हम एंगुलर ब्रैकेट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन और लेस देन से। तो हम लोग पहले लेस देन से स्टार्ट करते हैं, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के कुछ इस तरह आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे। हम इस तरह करके कमेंट HTML में लगाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा HTML की फ़ाइल को कैसे सेव करते हैं, कैसे रन कराते हैं, कहाँ रन होता है। ठीक है, तो देखिए HTML के फाइल को हम Ctrl+S से सेव करेंगे, जहाँ भी हम कोड लिखे रहेंगे Ctrl+S से सेव करने पे फिर वहाँ पे हम अपना मतलब कोई भी नेम दे सकते हैं, और HTML की फ़ाइल हम .html से ही सेव करेंगे। ठीक है, .html क्या है, इस लैंग्वेज का एक्सटेंशन नेम है। ठीक है, जैसे अलग अलग लैंग्वेज के अलग खुद के अपने एक्सटेंशन नेम होते हैं, वैसे ही HTML के अपने होते हैं। .html से हम तो यहाँ से हम इसके फाइल को सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद हम डेस्कटॉप की स्क्रीन पे चले जाएंगे। डेस्कटॉप की स्क्रीन पे जाने के बाद वहाँ से हमें HTML की फ़ाइल शो होगा। ठीक है, वहाँ से आप इस फाइल को ओपन कर लेंगे, चाहे वो किसी भी ब्राउज़र से आप ओपेरा मिनी या फायरफॉक्स या क्रोम, किसी भी ब्राउज़र से आप ओपन करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको क्लियर है तो आप इस चीज़ को दूसरों को भी शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी, कि उन्हें भी अच्छे से अच्छे लेवल पे उन्हें समझ में आ जाए।
ठीक है। तो थैंक यू और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो।